हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू कार वाली नहीं, इसमें मेडिकल टर्म में बोलते हैं। बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो आइए हम जानते हैं बीएमडब्ल्यू क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट कोई भी वेस्ट होता है कंटेनिंग जिसमें क्या हो, इन्फेक्शन हो और परसियंसी इन्फेक्टेड मटेरियल, या फिर उसमें कुछ बच गया हो, इन्फेक्टेड रहे, उसको कहते हैं। ठीक, दिस वेस्ट आर जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस। ये वेस्ट जनरेट कैसे होता है? तो दिस वेस्ट जनरेट होता है किससे? ड्यूरिंग, कब? जब हम डायग्नोसिस करेंगे या तो ट्रीटमेंट करेंगे या फिर इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन करेंगे तब किसका होगा भाई? ये सब करेंगे किसमें? ह्यूमन एंड एनिमल, दो ही तो चीज़ें हैं। ठीक, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट जिसमें इन्फेक्शन हो, ठीक, या फिर इन्फेक्शन मटेरियल हो। ठीक, तो दिस वेस्ट कैसे जनरेटेड होता है? दिस वेस्ट आर जनरेटेड बाय डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फिर इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। मानव या फिर जानवर में ऐसा होता है। अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो होता है, इम्यूनाइजेशन करते हैं तो होता है, डायग्नोसिस करते हैं तो होता है। ठीक, फिर बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी बोथ सॉलिड और लिक्विड। बायोमेडिकल वेस्ट दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे शार्प चीज़ें आती है, नीडल आ गया, सिरिंज आ गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, ह्यूमन टिश्यू हो गया, बैंडेज हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ग्लव्स हो गया एंड अदर मेडिकल सप्लाई। हाँ, तो अदर मेडिकल सप्लाई भी होता है। लेबोरेटरी वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया। लिक्विड वेस्ट क्या होता है भाई? अब मेडिकल लाइन से रिलेटेड है तो लिक्विड वेस्ट में क्या यूज हो सकता है? ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ठीक, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है पहले भाई? इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, शार्प वेस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया जैसे टिश्यू, फ्लूइड, ब्लड, यूरिन, स्टूल। फार्मास्यूटिकल वेस्ट जैसे कि अनयूज्ड मेडिसिन हो गया, एक्सपायर्ड ड्रग हो गया, क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, ये सब हो गया। लोशन हो गया। जीनोटॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक ड्रग आएंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या आता है? केमिकल मटेरियल। केमिकल वेस्ट में क्या आता है? फ्लूइड ऑफ बैटरी। अदर वेस्ट जैसे कि फूड वगैरह हो गए, ये सब आता है। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज डिजाइन सेपरेट कलर कोडेड बीन या फिर बॉक्स बोल सकते हैं टू डिस्पोज ऑफ बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू को मैनेज करने के लिए क्या गया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत क्या बना कि डिज़ाइन किया गया एक सेपरेट अलग अलग कलर कोडेड बीन बनाया गया, डस्ट बीन जिसको बोलते हैं ना, उसी प्रकार का होता है बीन। ठीक, और किसको मैनेज करने के लिए? बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक, क्योंकि मेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला बिन आता है येलो बिन। येलो बिन का क्या काम होता है? एनाटॉमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कीमोथेरेपी वेस्ट एंड मेडिसिन एंड लेबोरेटरी वेस्ट। पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स, प्लेजेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पैथोलॉजिकल वेस्ट, कॉटन वेस्ट एंड ड्रेसिंग मटेरियल, बेंडिंग्स, बॉडी फ्लूइड, कंटामिनेटेड पेपर एंड क्लॉथ। मतलब जितने भी इन्फेक्टेड हो गया, बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो गया, ब्लड व्लड लगा है, तो वो सब क्या होगा, किसमें डिस्पोज करेंगे? येलो बिन में। येलो बिन में हम कलेक्ट करते हैं, फेंकते हैं। ठीक, इसके अलावा भी है फेस मास्क हो गया, कैप हो गया, साइटोटॉक्सिक हो गया, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड हो गया, मेडिसिन हो गई। साइटोटॉक्सिक, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, वही एक्सपायर वगैरह मशीन हो गई, जो मेडिसिन हो गई जो खराब हो जाती है। माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या होता है भाई?
बायोटेक्नोलॉजी लैब वेस्ट, अच्छा जैसे ब्लड वगैरह हो गया, यूरिन हो गया, ये सब भी वेस्ट होता है तो उसको इसी में डालते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है रेड बिन। रेड बिन में हम क्या करते हैं, जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है उसको हम डिस्पोज करते हैं। जैसे हो गया सिरिंज विदाउट नीडल, आईवी सेट हो गया, बोतल, जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उसको सब इसी में डिस्पोज करते हैं। एक कैथेटर हो गया, ग्लव्स हो गया, यूरिन बैग हो गया, डायलिसिस किट हो गया, ये सब किस में जाएगा, रेड बिन में। देन उसके बाद आता है वाइट। वाइट हमारा बीन, ये भी एक बीन है। तो इसमें क्या हम करेंगे, कलेक्ट क्या करते हैं, जैसे निडल हो गई, सिरिंज हो गया विथ फिक्स्ड निडल्स। ठीक, ये हम इसको वाइट बिन में डालेंगे। ब्लेड्स हो गया, स्काल्पेल्स हो गए, जितनी शार्प चीज़ें हैं वो सारी किस में जाएगी, वाइट वाले बिन में। फिर आता है ब्लू बिन। ब्लू बिन में क्या जाएगा, ब्लू बिन में जाता है मेटेलिक एंड ग्लास मटेरियल। तो जैसे हो गया ग्लास सच एज एम्पूल्स एंड लैब स्लाइड्स, मेटल सच एज नेल्स हो गया, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, सीजर्स, ऐसी सब चीज़ें जितने होंगी सब जाएगा किसमें, ब्लू बिन में। इसके बाद हमारा आता है इफेक्ट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट। इफेक्ट ऑफ होना चाहिए, हाँ, इफेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का प्रभाव क्या है। तो स्पोर टू हैजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट कैन कॉज डिजीज। भाई बायोमेडिकल वेस्ट से क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। इंजरी टू हेल्थ, भाई हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसमें HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी आर 3 मोस्ट कॉमनली। तो भैया HIV हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस होता है, इससे एड्स होता है, एड्स एक बीमारी है। तो ये होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये क्या है, ये भी एक बीमारी है जो कि लीवर से रिलेटेड होती है ना, उसकी बीमारी है। तो ये 3 बीमारी हैं, ये 3 बीमारी कॉमन होते हैं जो कि फैलती हैं, स्प्रेड वायरस वर्ल्ड वाइड, बहुत तेज़ी से। ठीक, हाँ वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, किसके कारण, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। भाई अगर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे किसका, BMW बोले तो बायोमेडिकल वेस्ट का, तो क्या कॉज करेगा, डिजीज कॉज कर देता है। कौन सी, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ठीक, ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल वेस्ट, वही होता है ना BMW। ठीक, फिर उसके बाद दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंजरी, ये किसके हो सकता है, इंजरी के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हुआ है तो बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज नहीं किया तो उससे भी हो सकता है। या फिर आपको ही इंजरी लगी है, इन्फेक्टेड कोई पीपल है, या फिर जो डस्टबिन है तो छुए तो उससे भी हो सकता है। फ्रॉम कंटामिनेटेड, भाई कंटामिनेटेड सिरिंज या निडल, सिरिंज एंड निडल। तो वही कंटामिनेटेड चीज़ है, अगर आप मैनेज नहीं करते हैं, अगर आप टच में आ जाते हो, उसके संपर्क में आ जाते हो तो आपको भी इन्फेक्ट करता है और आपको भी वो डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बायोमेडिकल वेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।